2 गो, तीसरा बार एक, याद रखो 3 साल है, 3 गो फिर 2 गो फिर 1। आज चलेंगे सबसे पहले यहाँ 5% है तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण 16,000 का निकालेंगे 5% कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे कितना है 10%, 16,000 का निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ कितना है फिर कितना आ जाएगा है। फिर से देखिएगा 800 है ना 5%, फिर उसका 10% 1600, 5% 800। ये हो गया साधारण ब्याज, ये क्या हो गया साधारण ब्याज। अब इसका चलेगा ब्याज का ब्याज। अब देखिए ब्याज का ब्याज कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। इसका जो है ना ब्याज का ब्याज इस साल मिलेगा, करंट ईयर में नहीं मिलता है, अगले साल मिलेगा। तब 800 का ब्याज जो यहां मिलेगा वो उसी समय के रेट से मिलेगा, यानी यहां पर मिलेगा तो इसका रेट कितना है 10% है। यहां जो ब्याज मिलेगा तो इसका रेट 10% है, तो 800 का मिलेगा 10%, तो 800 का 10/100। ये परसेंट निकालने आता है कि नहीं निकालने आता है 80 होगा। ये आता है कि नहीं आता है, ये आना चाहिए। परसेंट निकालने नहीं आता है तो भी बताइए, हम सिखा देंगे। तो ये हो गया आपके पास 80। हाँ माइंड में भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं सर यहां ब्याज, चूंकि आपका ये 3 कॉलम हुआ तो ये 2 कॉलम आएगा, तो यहां पे आपका ब्याज का ब्याज आएगा। तो यहां जो ब्याज का ब्याज आएगा वो पिछले 2 साल का, तीसरे साल में जो ब्याज का ब्याज आएगा वो पिछले 2 साल का। तब पिछले 2 साल का यानी इस दोनों का, हाँ इस दोनों का ब्याज का ब्याज यहां आएगा, इस दोनों का ब्याज का ब्याज यहां आएगा। तो 800 और 1600 मिलकर कितना 2400। अब इस 2400 का जो रेट चलेगा वो कौन सा रेट चलेगा 5%, क्योंकि यहां पर ब्याज मिल रहा है तो रेट 5%। तो 2400 का जो 5% हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। यानी हम यहां पे लिख लेंगे 120, यहां पे क्या लिख लेंगे 120। अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं है, 2400 का 10% 240, तो 5% क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सर इसका, अब देखिएगा कि सर इसका ब्याज का ब्याज मिला क्या, नहीं मिला। तो इस 80 का भी ब्याज का ब्याज तीसरे साल मिलेगा, किस रेट से 5%। तो 80 का 5% क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया। आप क्या देखें कि 3 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम, तो ये हो गया आपके पास, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, सारे को ऐड कर लीजिए यानी 3200 है ना। फिर हो जाएगा कितना 200 और फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर एक बात बताइए 3200 क्या है 3200 साधारण ब्याज, ये क्या है CI माइनस SI है, ठीक है CI माइनस SI है। आप पूरे को जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा, पूरे को जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा। लिख लीजिए नहीं, इसको भुलाना नहीं है, इसको इतना बार मतलब रट जाना है, क्योंकि जान लीजिए कि इससे आसान आप सीख लीजिएगा तो इससे आसान कोई मेथड नहीं है। कंपाउंड में ना इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। कंपाउंड निकालने का बड़ा सवाल जो है ना, जो उलझाऊ सवाल होता है इसी मेथड से बनता है, उलझाऊ सवाल। हाँ तो वो सब जो उलझाऊ सवाल है ना इसी मेथड से बनता है ना। फिर से बता दे, अच्छा लिख लीजिए, फिर से बता देते हैं, दूसरा एग्जांपल देके बता देते हैं। देखिए इसको इतना बार बताएंगे ना कि रटा जाएगा। जैसे एक ही बात को अगर 10 बार बोला जाए तो याद नहीं होगा, है ना, एकदम याद होगा, काहे नहीं होगा भाई। देखिए मिटा दे इसको, पहले दूसरा सवाल देते हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं, है ना, 2-3 बार बनाएंगे ना अपने पता चल जाएगा। मैं मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 8000 हो। अब देखिए कैसे बनाते हैं, यहां देखिएगा
पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, क्या वो साल ले लिए? 3 साल। अगर हम कह दें कि सर पहला साल मेरा रेट जो है ना वो 4% का है, पहला साल का रेट कितना? 4% का। दूसरे साल की रेट जो है ना मेरा 5% का है, और तीसरे साल का रेट 10% का है। तीसरे साल का रेट 10% का। देखिए जिनको नहीं आता है वो सीखिएगा, वो सीखिए। सबसे पहला काम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस वाले मेथड में सबसे पहला काम आपका रहेगा क्या निकालना? एसआई निकालना, साधारण ब्याज निकालना, है ना। अभी लिखिए नहीं, एकदम सीखिए। यहां देखिए, एकदम यहां दिमाग यहां पे देखिए। पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है। पहला साल का रेट 4%, दूसरा का 5 है, तीसरा का क्या है? 10 है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 8,000 का निकाल लीजिए 4%। 8,000 का 1% 80, तो 4%, 8 चौके 32, 300। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आ जाइए, यहां पे क्या रेट है? 5%। तो इस 8,000 का कितना निकलेगा? 5%, और 8,000 का 5% क्या होगा? 400। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, यहां पे रेट क्या है? 10%, यानी 10% क्या आएगा? 800। ये जो निकला वो क्या निकला? एसआई निकला, साधारण ब्याज निकला। अब चलेंगे ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। तो कहेंगे सर पहले साल का जो ब्याज का ब्याज है वो अगले साल, पहले साल का ब्याज का ब्याज कब मिलेगा? अगले साल। तो ये बताइए कि 320 का जो ब्याज का ब्याज मिलेगा यहां पे मिलेगा, लेकिन रेट वो करंट ईयर का चलता है। रेट कब का चलेगा? करंट ईयर का। हम कहेंगे सर 320 का जो ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा ना वो इस वाले रेट से मिलेगा। जैसे देखिए यहां पे जो ब्याज मिल रहा है इसके सामने कौन सा रेट है? 5%, यानी 320 का जो है ना वो 5% मिलेगा। 320 का कितना मिलेगा? 5%, और 320 का 5% कितना हो गया? 16% हो गया, 16 रुपया हो गया। लिख लिए 16 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाइए, फिर हम कहेंगे सर यहां पे ब्याज का ब्याज मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ये जो ब्याज का ब्याज मिलेगा पिछले 2 साल का, यानी हम कहेंगे सर इस दोनों का, इस दोनों का ब्याज का ब्याज कहां मिलेगा? इस साल मिलेगा। तो कहेंगे सर इस साल तो मिलेगा, लेकिन किस रेट से मिलेगा? हाँ, कहेंगे सर यहां पे चूंकि ब्याज मिल रहा है तो रेट ये चल रहा है, यानी कहेंगे सर रेट जो है 10%। तो ये बताइए कि सर 720 का 10% क्या आएगा? 72 आएगा। रेट कितना का चला है? 10% का। ये 720 का निकाल लिए कितना? 10%, और 72 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, एक स्टेप और बचा। एक स्टेप ये बचा कि 16 का ब्याज नहीं मिला है। 16 का ब्याज नहीं मिला है, तो 16 रुपया का ब्याज यहां मिलेगा। किस रेट से? 10%। तो 16 का 10% क्या हो जाएगा? 1.6। कुछ किए इस सवाल में, कुछ है? अरे 3 साल था तो 3 स्टेप लिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला में 3 वर्ड आया, दूसरे में क्या वर्ड? 2 आया, तीसरे में क्या? 1, है ना। अब यहां से सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8 4 12 3 15, है ना। 1500 क्या हो जाएगा? 20। अब प्लस हो जाएगा इधर कितना? 88। अब प्लस क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये बताइए ये क्या है? ये एस आई। अच्छा ये क्या है? हाँ, CI माइनस SI। अब पूरे जोड़ देंगे तो CI, पूरे जोड़ देंगे तो CI होगा। लिख लीजिए, हो गया, है ना, बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए ये तरीका जो है ना बड़े बड़े सवाल को बनाने का तरीका है, यानी बढ़िया बढ़िया सवाल इसी पे बनता है। याद हो गया ना? छोटे को याद हो गया तो कम बड़ी बात है ना। लिख लीजिए। अब चलिए अगले सवाल पे, मिटा दे। चलिए तो सवाल देंगे, बनेगा। चलिए बनाइए, हम सवाल देते हैं कि प्रिंसिपल आपके पास, प्रिंसिपल जो है वो 24,000 है। रेट की अगर हम बात करें तो रेट आपके पास 10% का रेट है, और टाइम जो है ना वो 3 वर्ष है, और हमें कंपाउंड निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। वो भी आप यही पे इस वाले मेथड से, जो अभी मेथड बताए ना उस वाले मेथड से बनाना है। जो भी मेथड बताए उस वाले मेथड से बताना है।
बनाइए, एकदम ब्याज का ब्याज निकाल के बनाइए। हाँ 7944। सी आई संपर्क सब वहीं से निकल जाएगा, अंतर उंतर सब निकल जाता है ना। नहीं जो मेथड बताए हैं उस पे बनाइए, हमको पता है 331 पे बना लीजिएगा। नहीं नहीं पता, फिर देखिए हम बता रहे हैं ना कि बढ़िया बढ़िया सवाल उसी पे बनेगा, है ना। देखिए ये वाला तरीका, वो तरीका तो हम बताएंगे, ये ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं बताएंगे, कौन सा तरीका है वो हम सारा बताएंगे, लेकिन अभी आपको इस तरीके पे बनाइए, ब्याज का ब्याज निकाल के बनाइए। हाँ ठीक है 331 पे निकाल दिए हैं। ओ ये है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वही बात है ना, वही बात है, हो गया ना। अब देखिए बना, हमको लगा 331 लगा दिया। चलिए अब एक बात बताइए, हाँ ये आप सीधा इधर कर दिए, हम इधर कर देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि 10% का रेट है, यानी प्रत्येक साल कितने का रेट है? प्रत्येक साल 10% का है, प्रत्येक साल 10% का है ना। निकल गया, देखा, हाँ सही है, सही। देखिए प्रत्येक साल 10% का, तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 2400 का 10%, तो 2400 का 10% क्या होगा? सॉरी 24,000 का 10% क्या हो जाएगा? 2400। अच्छा फिर क्यों जो निकालेंगे इसी 2400 का क्या निकालेंगे? 10% क्या होगा? 2400। अब फिर 24,000 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? 2400। इसका मतलब ये हुआ, आज के बाद से ये तरीका याद रख लेना है कि अगर रेट बराबर होगा तो ब्याज भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एक बार अगर 2400 निकाल लेंगे तो तीनों को उतार देंगे, तीनों को क्या करेंगे? उतार देंगे। अब जरा चलिए, यहां पे ब्याज का ब्याज मिलेगा पिछले साल का, यानी इसका मिलेगा कितना परसेंट? 10%। कौन वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला। तब बीच वाला 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 240। 240, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 240। अब एक बात बताइए, यहां भी ब्याज का ब्याज मिलेगा इस दोनों का, हाँ इस दोनों का यहां पे ब्याज का ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा? 480। 480। अब आप एक गौर कीजिए कि जब रेट सेम था ना तो इसका पहाड़ा हो गया, इसका दोगुना हो गया। 24 था तो क्या हो गया? 48 था। आज के बाद से कभी भी अगर रेट सेम रहेगा, रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो यहां पे अगर 500 रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा? 1000। यहां 1000 तो यहां 2000। अब एक बात बताइए, इसका ब्याज का ब्याज यहां आएगा छोटे, है ना। तो एक बात बताइए, 240 का 10% क्या आएगा? 24 आएगा। कौन सा रेट चला है? नीचे वाला। अब सारे को जोड़ लेंगे, 24 या 72, यानी 7200 प्लस हो जाएगा कितना? 720। अब प्लस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब जरा बताइए, ये आपका क्या हो गया? CI माइनस SI, ये क्या हो गया? SI। आप पूरे जोड़ देंगे तो CI, पूरे जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा, पूरा जोड़ देंगे तो CI आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि सर इस पर सवाल, ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग ब्याज का ब्याज निकाल पाते हैं, है ना। ब्याज का ब्याज जो है वो हम निकाल पाते हैं। आप समझिए कि करना क्या है, करना क्या है। अगर मान लेते हैं कि हम कह दें कि सर मेरे पास प्रिंसिपल 100 हो, प्रिंसिपल क्या हो? 100 हो, रेट जो है ना वो मेरा R% है। अब की बार रेट कितना का है? R% का है, और कंपाउंडिंग पीरियड 2 वर्ष है। टाइम कितना वर्ष है? 2 वर्ष, है ना। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बात बताइए, 2 साल है तो यहां पे पहला साल दूसरा साल करेंगे। 3 साल रहता था तो पहला दूसरा तीसरा, तो 2 साल है तो पहला दूसरा। और रेट कितने का है? R% और R%। तो सबसे पहला
इस 100 का R% निकालेंगे तो देखिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा, 100 का मतलब गुना R%, परसेंट गुणाए तो बट्टा में क्या आ गया 100, काट लीजिएगा कितना आ गया R आ गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट यहां R लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, क्या इसका भी ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा क्या, है ना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 का कितना मिलेगा R%, तो 100 का R% क्या R यहां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए कि ये तो साधारण ब्याज निकला, ये क्या निकला साधारण ब्याज। अब निकालेंगे ब्याज का ब्याज, तो एक बात बताइए, इसका ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा किस रेट से, ये वाला रेट से, तो कहेंगे कि सर R का R% मिलेगा, R का R%, तो R से गुना हो जाएगा तो क्या R² % मिलेगा, R से गुना हो जाएगा तो R² % मिलेगा, यानी कहेंगे सर ये हो जाएगा R²%। R²%, कहानी खत्म हो गया, 2 साल है तो यहीं तक खत्म हो जाएगा ना, 3 साल रहता तब ना आगे स्टेप बढ़ते। अब एक बात बताइए, अगर इस R को जोड़ देंगे तो कितना R 2R, अब प्लस क्या हो जाएगा R²%, और ये वैल्यू जो भी आएगा वो अपने आप में परसेंटेज वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू ये आया वो अपने आप में कितने क्या वैल्यू दे रहा है, परसेंटेज वैल्यू दे रहा है ना। क्यों परसेंटेज वैल्यू दे रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 लेके बनाए, कितने पे लेके चले हैं 100 लेके चले हैं। तो आप हमको ये ध्यान रखने के लिए आप इसको हम हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज वैल्यू आया। अच्छा, ये परसेंट का मतलब बट्टा में 100 है, परसेंट का मतलब क्या है बट्टा में 100, ये 2R आपका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। ये क्या है CI माइनस SI है, ये क्या है CI माइनस SI है, और सबको जोड़ दिए तो CI है, क्या है CI। यानी आपसे हम कह दें, आपसे हम ये कह दें कि 2 वर्ष का CI माइनस SI बताइए, 2 वर्ष का CI माइनस SI का फॉर्मूला बताइए, तो R²%, R²%, कहानी खत्म। हम कहेंगे सर 2 वर्ष का CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होगा R²%, आपका कहानी खत्म हो गया। याद कीजिए, आप याद किए होंगे 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला P × R/100 का स्क्वायर, ये याद किए होंगे, किए कि नहीं किए, है ना। तो ये फॉर्मूला को याद नहीं करना, इसी का कन्वर्सन ये है। ये फॉर्मूला आता कहां से, यहीं से आता है। यहाँ पे मूलधन आपको P मान लिया जाता है तो R²/100 आ जाता है, उसका स्क्वायर आता है। बात समझ पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सर 2 साल का CI माइनस SI कितना होगा, तो R² % होगा। अच्छा, 2 साल का CI कितना होगा, 2 साल का CI का फॉर्मूला कितना हो गया, तो आप कहेगा सर 2R प्लस R²%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख लीजिए। तो अब इस पर सवाल देखिएगा तगड़ी वाली। हाँ, अब आ जाइए यहां, इसको पहले लिखिए, इस पे बताते हैं, और भी चीज बताते हैं। अभी कितना साल सीखेंगे, अभी 2 साल का सीख रहे हैं। पहले 2 साल सीखेंगे, फिर 3 साल, फिर 4 साल, और 2, 3, 4 ही पूछा जाता है, और ज्यादा नहीं पूछता है कंपाउंड। हो गया, लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिखिए। अब देखिए यहां पर इस नीचे वाले को मिटाते हैं, मिटा दे, इसको हटा देना। देखिए, याद कीजिए, 2 साल का आप लोगों को बखूबी पता होगा कि 2:1 होता है। 2 साल का जो फिक्स रेशियो लिखाए थे 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, वो आता कहां से है, तो देखिए, तो इस R का कोफिशिएंट 2 है, इस R² का कोफिशिएंट नहीं कुछ है, तो क्या है
1 है। देखिए तो 2:1 कहां से आया पता चला? 2:1 कहां से आया पता चला? ये 2:1 जो है ना, ये आता कहां से है? तो हम कहेंगे सर जब हम रेट को R% मानकर 100 पर अगर कंपाउंड निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट का जो रेशियो आता है वो क्या आता है? 2 साल में 2:1 आता है। 2 साल में 2:1 आता है। अब बात करते हैं सर अगर ये 3 साल हो जाए, मिटा दे इसको, 3 साल हो जाए, जरा सोचिए कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल हो जाए 100, प्रिंसिपल क्या हो जाए 100, रेट मेरा हो जाए R% पर एनम वार्षिक हो जाए, और कंपाउंडिंग पीरियड 3 वर्ष कर दिए। कितना कह दिए? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तक क्या गो कॉलम चलेगा? 3 गो, है ना। रेट सबका कितना कितना है? R%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? SI, साधारण ब्याज। तो एक बात बताइए, 100 का R% कितना होगा? R होगा, क्योंकि परसेंट में आपका बट्टा 100 से 100 गुना हो जाएगा। कहेंगे सर 100 का मतलब गुना R%, R बट्टा 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। उसी प्रकार इस 100 का R% केवल क्या होगा? अब R लिख दीजिएगा। क्यों लिखेंगे? कहेंगे सर जब रेट बराबर तो साधारण ब्याज भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब एक बात बताइए, क्या इसका ब्याज का ब्याज यहां निकालते हैं? निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अच्छा ये बताइए कि R का कितना परसेंट निकालेंगे? कौन वाला? ये वाला, ये वाला, नीचे वाला। यानी कहेंगे सर R का R%, तो गुना करेंगे तो R² % होगा, R² % होगा। तो क्या यहां पे R² % लिख दे? R का कितना निकाल लिए? R%। R का R% तो क्या हो गया? R²%। बहुत अच्छे। अब एक बात बताइए, यहां पे आपका ब्याज का ब्याज आएगा, यहां पे आएगा, लेकिन पिछले 2 साल का। तो एक बात बताइए, इस R और इस R दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहां पे मिलेगा? तीसरे साल मिलेगा। तो R मिलके कितना? 2R। 2R का R% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2R का कितना मिलेगा? R%। तो क्या हो जाएगा? 2R² % नहीं होगा, 2R²%। तो क्या हम यहां पर जो है हम 2R² लिख दें? लिखना मेरा सही है गलत? सही है। अब एक बात बताइए, एक चीज और बच गया है आपके पास। क्या बच गया है? इसका ब्याज का ब्याज मिला है? नहीं मिला। मिलेगा तीसरे साल। हम कहेंगे कि सर इसका ब्याज का ब्याज जो मिलेगा, यानी R² % का ब्याज फिर R% पे मिलेगा। R² पर ये R% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब बताइए, R² गुना R कितना हो गया? R³ अब क्या गो परसेंट? 2%। आज तक जिंदगी में कभी देखे थे 2%? यहां पे आ गया कि सर RQ पर क्या गो परसेंट हो गया? अच्छे, आप कहें सर 2% तो आज तक देखे नहीं। ये 2% का मतलब हो गया, 1% का मतलब एगो 100, 1% का मतलब एगो 100। 2% का मतलब बट्टा में कितना है यहां पे? 10,000। एक बात बताइए, 10,000 लिखने से अच्छा है कि 2% लिख दीजिए। लिखने में क्या होगा? सहूलियत होगा, आसान होगा। तो यहां पे सवाल उठता यह है कि सर 2% नहीं होता है, डबल % जिंदगी में आज तक होता ही नहीं। तो हम कहें कि सर इसे सहूलियत के अनुसार, इसको जो है ना सहूलियत के अनुसार $% हम लिख दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, चलिए यहां पे अब आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे। यहां पे ये गौर कर रहे होंगे कि सर जब साधारण ब्याज आपस में बराबर है, इसका देखिए तो पहाड़ा है, ये R है, ये 1 है, तो ये 2 हो गया। यहां पे इसका क्यूब मिल गया। अब आ जाइए, इसको जब जोड़िएगा तो 3R हो गया। अच्छा, इसको जोड़िए तो 3R²%, 3R²%। अच्छा, प्लस हो जाएगा कितना? RQ पर क्या गो परसेंट? 2%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद कीजिए, 3 साल का 331 हम लोग याद किए। 3 साल का रेशियो कितना होता है? 331। तो देखिए तो इसका कोफिशिएंट 3 हुआ, इसका कोफिशिएंट 3 हुआ, और RQ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यानी आप याद किए होंगे 3 साल का 331 कहां से आया पता चला, है ना। यानी अगर रेट को R% मान के 100 पे अगर ब्याज निकाला जाए तो कोफिशिएंट का रेशियो कितना आता है? 331।
1 आता है। अब हम कहेंगे कि आपसे अगर हम कह दें, आपसे हम ये बात कहें कि ये बताइए कि मेरा साधारण ब्याज क्या है, फिर यार अच्छा ये क्या है, हाँ CI माइनस SI, CI माइनस SI। अब पूरा क्या है CI। तो एक चीज इसको याद रख लेना है, क्या याद रखना है कि सर 2 साल का 3 वर्ष का डिफरेंस का फॉर्मूला जो होगा वो 3R² परसेंट प्लस RQ पर कितना परसेंट, डबल परसेंट आंसर। जैसे 3 साल का आप लोग याद करते होंगे कि P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर और होता है 300 प्लस R बटा 100 होता है। 3 साल का डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, बुक वगैरह में दिया रहता है। ये आता कहां से है, तो यहीं से आता है। मूलधन को प्रिंसिपल को अगर P मान लिया जाए तो यही फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या याद रखेंगे, 3R² परसेंट प्लस क्या RQ पर डबल परसेंट। अच्छा 3 साल का जो हम कहेंगे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ, 3 साल का कंपाउंड का फॉर्मूला, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, 3R प्लस 3R² परसेंट प्लस क्या हो जाएगा RQ पर डबल परसेंट। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए इस पर सवाल कितना हलवा बनता है, एकदम तुरंत सवाल निकलेगा। कोफिशिएंट का रेशियो 3 साल का क्या हो गया, 3:3:1। कोफिशिएंट का रेशियो 3:3:1। हो गया, लिख लीजिए। अब देखिए इस पर सवाल किस तरह से आता है, मिटा दे, जल्दी 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 फास्ट कीजिए। क्या बात, हाँ तो ये ऐसे ये मास्टर साहब के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। ये दिखा रहे थे आपको कि निकाला कैसे जाता है, इसको याद थोड़ी ना करना है इस तरह से। एग्जाम में R पे थोड़ी ना सवाल आएगा, सवाल तो आपका डिजिट पे आता है। चलिए हो गया ना, हो गया। चलिए अब देखिए, अब आ जाइए हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे। इसका यहां आ जाइए, यहां जाइए। एक बात बताइए, साधारण ब्याज के सवाल में हम लोग कैसे बनाते थे साधारण ब्याज, याद करिएगा। 1 मिनट, साधारण ब्याज का देखिएगा। साधारण ब्याज में याद कीजिए, साधारण ब्याज के सवाल को जो हम बनाते थे क्या करते थे कि जैसे मूलधन आपके पास 8,000 रहता था, मूलधन 8,000, और रेट आपके पास अगर 20% हो जाए और टाइम आपके पास 4 वर्ष हो जाए, टाइम कितना 4 वर्ष हो जाए, और हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो डायरेक्ट रेट और टाइम का मल्टीपल कर लेते थे। रेट और टाइम का मल्टीपल यानी एवरेज आपका टोटल रेट की बात करें तो टोटल रेट आपका क्या जाता था 80%, 80%। इसी टोटल रेट को आप जो है ना कह सकते हैं सर कम रेट आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या हुआ 80%, और डायरेक्ट हम 80,000 का 8,000 का 80% निकाल लिए तो साधारण ब्याज निकलता था, है ना। ये परसेंट उड़ा के कितना आ गया 6400, कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। तो आप साधारण ब्याज में क्या करते थे कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते थे और यहां पे आपका टोटल रेट आता था। ये 80% क्या है, टोटल रेट है। अब टोटल रेट का परसेंटेज को रुपया में कन्वर्ट कर देते थे, साधारण ब्याज आ गया। तब आ जाते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल रेट की गणना कैसे करें। यानी अगर हम बात करें सर मेरे पास अगर टाइम जो है ना कंपाउंडिंग पीरियड 2 वर्ष का भी हम लेके चलते हैं, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो अभी तुरंत निकाले 2R प्लस R² परसेंट। 2 साल का कंपाउंड निकालने का ये जो है ना, ये 2R प्लस R² परसेंट, ये टोटल रेट निकालने का फॉर्मूला, 2 वर्ष का टोटल रेट निकालने का। अब समझिएगा, देखिएगा बहुत माइनर चीज है, और ये चीज अगर जिनको समझ में आ गया ना तो बाय ऑप्शन छांटते हैं, जिसको आपको बोले थे ना कि अप्रोक्सीमेशन। हम लोग जो है कंपाउंड का सवाल जब सेट में लगाते हैं
तो साइज संजोग ही कलम उठाना पड़ता है। काहे कलम का साइज संजोग उठाना पड़ता है? क्योंकि वहां पे रेट कैलकुलेट करके दिमाग से ही देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है। अब समझिए, अगर बात करें सर मेरे पास अगर रेट जो हो जाए ना, रेट 1% हो, रेट मेरे पास 2% हो, रेट 3% हो, डॉट 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 अगर हम बात करते हैं सर रेट मेरे पास 5% हो, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, रेट मेरे पास 9% हो, रेट मेरे पास 10% हो, और रेट मेरे पास 12% हो, लेके चलते हैं। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट हम ये करेंगे साधारण ब्याज। पहला कैलकुलेट क्या करेंगे? साधारण ब्याज। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, और तीसरा कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड माइनस जो है ना, हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, CI माइनस SI। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कहेंगे कि सर यहां पे अगर आपके पास टाइम 2 साल है, रेट 1% है, तो साधारण ब्याज डायरेक्ट 2% होगा। टाइम 2 साल है, रेट कितना है? 1% है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2%। रेट और टाइम का मल्टीपल साधारण ब्याज देता है। अब आ जाते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2R प्लस R²%। देखिएगा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2R अब प्लस क्या हो गया? R²%। तो R के जगह रख देंगे सर 2 गुना, R के जगह रेट कितना है? 1 है, यानी 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, यानी हो गया आपके पास 2, अब प्लस ये हो गया 0.01, ये क्या हो गया? 0.01, यानी ऐड कर लीजिएगा 2.01, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2.01%। ठीक है। अब आ जाते हैं सर यहां पे, देखिएगा इसका जो है ना, कौन है भाई, इसका देखिएगा कि अगर बात करते हैं सर यहां पे CI माइनस SI, तो CI माइनस SI केवल कौन है? R²%। CI माइनस SI जो है ना, वो केवल और केवल R²% है। तो R की जगह 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100, यानी हो गया सर 0.01%। यानी कहेंगे सर CI माइनस SI 0.01% होगा। देखिए यहां एक बात बताइए, साधारण ब्याज 2%, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2% से थोड़ा ज्यादा, चक्रवृद्धि ब्याज 2% से थोड़ा ज्यादा, 3% नहीं हुआ। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है ना, वो 1% से कम है। यहां देखिए जो बात बता रहे हैं वो समझिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है ना, वो 1% से क्या है? कम है। आ जाते हैं जब मेरा रेट 2% हो जाए, तो रेट 2% हो जाएगा तो आपके पास साधारण ब्याज 2 दूना 4% हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। अब आ जाइए हम CI कैलकुलेट करेंगे। CI देखिएगा फटाफट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4/100, यानी 0.04, ऐड कर देंगे तो 4.04% होगा कि नहीं होगा? जिनको नहीं निकालने आता है वो ऐसे निकालेंगे, 2R प्लस R²%। R के जगह रखेंगे 2, यानी 2 गुना 2, ठीक है। अब प्लस 2 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा सर 4, अब प्लस 0.04 होगा कि नहीं होगा? यानी 4.04 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम कहेंगे सर मेरा जो कंपाउंड आया वो ये आया 4.04 आया। अब आ जाइए CI माइनस SI, तो CI माइनस SI R² होता है, यानी 2 का स्क्वायर बट्टा में क्या हो गया? 100, 2 का स्क्वायर बट्टा में क्या आ गया? 100, यानी कहेंगे सर कितना आ गया? 0.04% आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग यहां पे 3% पे निकालिए कॉपी कलम पे, कि अगर 3 पर जो है साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI माइनस SI क्या होगा? 3 पर निकालिए, निकालिए कॉपी पे, निकालिए कॉपी पे। हम थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। हो गया? देखिए हम लिखते हैं, यहां देखिएगा कैलकुलेट किए, आपसे हुआ नहीं हुआ तो सीख लीजिए, है ना, बहुत आसान चीज है। यहां देखिएगा, देखिए साधारण ब्याज डायरेक्ट कहेंगे 3 दूना 6% होगा,
साधारण ब्याज 6% होगा। अब बात करते हैं यहां सर 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट, 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9/100, 9/100 यानी 0.09। तो हम कहेंगे सर 6.09 CI माइनस SI यानी आर स्क्वायर परसेंट, तब बताइए 0.09। अभी भी आप देख रहे पा रहे होंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 1% से बहुत कम है, 1% से बहुत कम है। अब आ जाइए, जब मेरा रेट अब बीच में आपका 4 भी आएगा 5 भी आएगा, जब मेरा रेट 5% हो जाए तो साधारण ब्याज 10% का है ना, कंपाउंड हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 पचे 25 यानी 10.25। अब थोड़ा सा मेरा कंपाउंड इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1% का चौथाई भाग इंक्रीज किया सिंपल इंटरेस्ट से। जब मेरा टाइम 2 साल हो जाए, टाइम कितना साल? 2 साल हो जाए, और कंपाउंड और सिंपल की बात करें तो इसमें जो है ना 1% का चौथाई भाग इंक्रीज करेगा, कितने पर? 5 पर चौथाई भाग इंक्रीज किया, और CI माइनस SI क्या हो जाएगा? 0.25%, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, जब मेरा बीच में आपके 6 भी होगा 7 भी होगा 8 भी होगा, अब आ जाते हैं 9 पर। 9 पर 9 दूना 18% का साधारण ब्याज होगा। अच्छे कंपाउंड कैलकुलेट कीजिए, तो 9 दूना 18, 9 नमा 81, यानी कहेंगे कि सर 18.81%, 81%। अब आप देख रहे होंगे कि ये 18% है तो ये 19% बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी 1% से इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। और CI माइनस SI क्या हो जाएगा? 0.81%। अभी भी 1% से इंक्रीज नहीं किया है, 1% से इंक्रीज नहीं किया। अब आ जाइए, जब मेरा रेट 10% हो जाए तो 10% पे क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा। अब आ जाइए यहां पे कंपाउंड कैलकुलेट कीजिए, कंपाउंड 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट कैलकुलेट कीजिए। 10 दूना 20 प्लस 10 दाएं 100/100, 100/100 कट गया कितना? 1, तो 20 1 21। मामला यहां पे सेट होता है। अब मेरा कंपाउंड जो है वो सिंपल से 1% से क्या हुआ? बढ़ गया। अब मेरा कंपाउंड जो है सिंपल से 1% से क्या हुआ? बढ़ गया। और इस पर बहुत जादू दिखाएंगे, देखिएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल जो है ना ये देखते के साथ जो लगाते हैं ना वो इसी तरह से लगाते हैं। अब कहेंगे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास टाइम 2 साल रहेगा और रेट 10% से कम रहेगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज के ही बराबर रहेगा और उससे 1% के कम में ही रहेगा, 1% के कम में ही रहेगा। आपको बताएंगे कैसे होगा। और CI माइनस SI कितना हो जाएगा? 1% आ जाएगा। अच्छा, जब रेट मेरा 12% होगा तो 12 दूना 24। अच्छा, इसको कहेंगे सर 12 दूना 24 बराबर है 44 यानी 25.44, और ये हो जाएगा बराबर है 44 से यानी 1.44%। CI माइनस SI क्या हो जाएगा? 1.44% हो जाएगा। इतने को पहले लिखिए, अब इस पर सवाल करवाते हैं, इतने पे सवाल करवाते हैं। हाँ वही घटा के, अरे बात तो वही हुआ, बात वही हुआ। लेकिन याद रखिएगा CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर परसेंट। CI माइनस SI का फॉर्मूला आर स्क्वायर परसेंट। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट होगा। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? 2r। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट और टाइम का मल्टीपल, 2 साल के लिए 2r हो जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि हम कहेंगे कि सर अगर 10% के रेट पर 1% क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आगे चले, लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए इसको, रूम पे जाके इसको एक बार फिर से अपने से बनाइएगा। जो मेहनत कीजिएगा वही आगे कंपाउंड अच्छा होगा।
बन गया? लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। तो कितने पर 1% से बढ़ेगा 2 साल में? 10% के रेट पे। और 10 से कम रहेगा तो 1% से कम ही रहेगा, उसका अंतर रहेगा। अब सवाल देखिए, मिटा दे इसको, रूम पे भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया ना? चलिए अब देखिए सवाल किस तरह से बनाना है। सवाल में देखेंगे कि किस तरह से। मान लेते हैं कि मेरा जो है ना प्रिंसिपल जो है वो आपके पास 12,000 है, बहुत बढ़िया, 12,000। अब मेरे पास रेट जो है ना वो दे रखा है 5%। क्या दे रखा है? 5%। और टाइम जो है ना वो 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैसे, अगर मान लेते हैं इसको बाय ऑप्शन, अगर ये वाला मेथड जो है ना लगाते हैं कब? जब हमें बाय ऑप्शन सवाल बनाना हो। ये वाला मेथड कब लगाएंगे? जब बाय ऑप्शन सवाल बनाना हो। तो बाय ऑप्शन सवाल कैसे बनाएंगे, यहां पे हम बात करते हैं सर। यहां पे इसका जो आंसर होगा, पहले हम आंसर कंफर्म हो लेते हैं, उसके बाद बाय ऑप्शन आपको बता देते हैं। आंसर कितना होगा? 1230 आंसर होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक ऑप्शन 1230 हो, दूसरा ऑप्शन जो है ना हम कहते हैं कि सर ई में कुछ और हो। चलिए यही तीनों ऑप्शन में हम क्लियर करते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिए रेट आपके पास जो है ना वो दे रखा है 5%, टाइम 2 साल। तो एक बात बताइए, यहां से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट 10% मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वो 10% से ज्यादा और 11% से कम होगा। ये बाय ऑप्शन जिसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, इस मेथड को तब यूज करेंगे जब हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना हो। अच्छा आप कहिए सर 10% से ज्यादा और 11% से कम क्यों लिख दिए? क्योंकि आपका 2 साल में 10% अगर रेट रहता है तब 1% से इंक्रीज करता है। तब मेरा रेट है कितना? मेरा रेट 5% है। तब 5% है, इसका मतलब यह हुआ कि 5 दूना 10 आपका साधारण ब्याज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 10 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 10.25। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10.25। तो हम उतना कैलकुलेट ना करते हुए हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10% से ज्यादा और 11% से क्या होगा? कम होगा। तो एक बात बताइए, ये 12,000 का 10% कितना होगा? 1200। यानी कहेंगे सर मेरा आंसर 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा और 11% से कम। तो 12,000 का 11% कितना होगा? आप कहिएगा सर हो जाएगा 2 3 1 1320। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? यानी आप कहिएगा सर मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1200 से ज्यादा होगा और 1320 से क्या होगा? कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1200 से ज्यादा और 1320 से कम है? कौन सा ऑप्शन है? ये नंबर मेरा आंसर है। नहीं देखिए कुछ तो कारण होगा जो ये हम बता रहे हैं। हम क्या बोले कि देखिए हम कंपाउंड में जो होता है ना वो सवाल को देख के मेथड डिसाइड किया जाता है। जब ये सवाल रहेगा तो 2:1 कहां लगा देंगे, या डायरेक्ट 10.25 निकाल काहे नहीं लेंगे? 10.25 काहे नहीं निकाल लेंगे? आपको हम क्या बता रहे हैं, ये मेथड अभी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मेथड। मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कंपाउंड में जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप नहीं डिसाइड करते हैं कि सवाल किस मेथड से बनाएंगे। सवाल डिसाइड करता है कि हमको किस मेथड से बनाओ, है ना, हमको किस मेथड से बनाओ। तो अभी आपको ये जो चीज सिखा रहे हैं उसको आप पहले आप सीखिए, आराम से सीखिए। जब सवाल पे आएंगे
तब बताएंगे, है ना, सवाल पे किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। सवाल है, बुक है, लाइए देखिए अप्रोक्सीमेशन कितना मजेदार चीज है। पहला सवाल बताइए तो सवाल का है? हाँ देखिए, पहला सवाल जो है वो प्रिंसिपल आपके पास क्या है, 25,000 है, रेट क्या है 12% है, टाइम आपके पास 3 वर्ष है, टाइम क्या है 3 वर्ष है, और ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन 9,000.30 बी नंबर में 10 123.20, सी में 10 483.20 और डी में 9720। ठीक है, इस सवाल को पहले लिखिए और इस पर अप्रोक्सीमेशन दिखाएंगे। देखिए अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हम क्या बोले कि अभी आपको 2-3 दिन तक थोड़ा सा दिक्कत की सामना करिए, है ना, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, साइकिल चलाने में जब 2-4 बार गिरे हैं तो ये तो मैथ है। पहले सवाल लिखिए फिर दिखाते हैं अप्रोक्सीमेशन कितना मजेदार चीज है कंपाउंड का। अच्छा, इस सवाल को चाहेंगे तो 3-3-1 लगा सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेकिन सवाल में मान लेते हैं अगर टाइम कम हो, एग्जाम में सवाल आ गया और ये सवाल इस बार ग्रुप डी में पूछा है, डिट्टो, कोई चेंजिंग नहीं है, इसका आंसर ये है। और जाके ग्रुप डी के पेपर में आप देख लीजिए, ये 26 तारीख वाले पेपर में जाके देखिए, शिफ्ट सेकेंड में आपका डिट्टो सवाल यही, डाटा भी यही, सारा चीज यही है। 25,000 प्रिंसिपल दिया था, रेट 12% था, टाइम आपका 3 साल। इस बार वाला डाटा भी यही है, सेम है, डिट्टो पूछा हुआ है। और नहीं विश्वास है तो जैसे ही आपका आंसर किया आएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा ना, क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन लाके यहां दिखा देंगे, है ना। अब देखिए ये चूंकि टाइम 3 साल का है तो 3 साल का अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं, आ जाते हैं, चलिए टाइम 3 साल पे कैलकुलेट करेंगे। कहेंगे सर अब आ जाते हैं सर 3 साल का कैलकुलेट करना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष में हम कहेंगे सर रेट अगर मेरे पास 1% हो, रेट मेरे पास हम कह देते हैं कि सर 2% हो, रेट मेरे पास अगर हम कह दे 3% हो, रेट कह दे सर 4% हो, रेट हम बात करते हैं सर मेरे पास 5% हो, रेट हम कह देते हैं सर 6% हो, रेट हम कह देते हैं सर 10% हो। इतने को कैलकुलेट करते हैं, है ना, जैसे अभी कैलकुलेट किए हैं ना उसी तरह से। तो एक बात बताइए, यहां पे सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल। आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3R प्लस क्या होता है 3R स्क्वायर %, अब प्लस क्या होता है RQ पर डबल %। तो आपको हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे लेके चलते हैं। एक बात बताइए, जैसे यहां देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि सर 12.000004, तो एक बात बताइए, इसका कोई वैल्यू हुआ, इसको तो अप्रोक्स में आप क्या कह सकते हैं, कितना %, 12% से थोड़ा ज्यादा, 12% से थोड़ा ज्यादा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपसे हम कह देते हैं कि 9.7 से 9 इस तरह से कह दे 9.00036, इसको अप्रोक्स में क्या कह सकते हैं 9%। हाँ एग्जैक्ट 9% नहीं होगा, लेकिन 9% से थोड़ा ज्यादा, 2-4 रुपया आगे पीछे होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर, हाँ यहां पे देखिए पीछे नहीं होगा, आगे ही हो जाएगा। अब समझिए एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि सर 3 साल का कंपाउंड का फॉर्मूला लिखे 3R प्लस 3R स्क्वायर % प्लस RQ पर डबल %, RQ पर
डबल परसेंट। देखिए अप्रॉक्स में कैसे लेके चलेंगे, यहां देखिएगा। अगर हम कह दे सर मेरे पास अगर हम रेट जो है ना 4% को कैलकुलेट करते हैं, या रेट हम 3% पे कैलकुलेट करते हैं, कितने पे? 3% पे। तो आर का वैल्यू हम ले लिए 3। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 3 तिया 9 प्लस, अच्छा 3 तिया 9, 9 तिया 27, भागा में कितना? 3200, यानी 0.27। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, अब बट्टा में क्या गो जीरो? 4 गो जीरो। तो 4 गो जीरो जो होगा ये हो जाएगा 0.0027। तब बताइए इसका कोई वैल्यू है? कोई माए बाप निकला? यानी इसको हम क्या कहेंगे? निगलेक्ट मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? निगलेक्ट। यानी इससे हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। हम कहेंगे सर मेरा कंपाउंड हो जाएगा 9.27 से थोड़ा ज्यादा। मेरा कंपाउंड कितना हो जाएगा? 9.27 से थोड़ा ज्यादा। अच्छा थोड़ा ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा ना तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 0.0027 आएगा। अब 0.0027 को जोड़िएगा तो बताइए कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक बात बताइए, 1% का कैवां भाग हुआ? बाप रे बाप, कितना हो जाएगा कहना मुश्किल। 1% से कितना छोटा है? बहुत छोटा है। तो इसको जो है ना, इसको निगलेक्ट मान के लेके चलेंगे। यानी हम कहेंगे कि सर आरक्यू को जो है ना, देखिए जो चीज अगर पचने में टाइम लगे ना, ताकत वही देता है। ताकत इसको थोड़ा पचने में टाइम लगेगा। जैसे एक बात बताइए, पहलवान को देखें, खिचड़ी खा के पहलवानी हुआ है? खिचड़ी खाइएगा 2 घंटा में पच जाता है, सुपाच होता है। लेकिन खस्सी खाइए तो, बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा पचने में टाइम लगेगा, लेकिन जब अगर पच जाएगा तो ताकत यही देगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है आज तक के कंपाउंड को अगर बनाने का, सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम कहेंगे सर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ना वो 9.027 से क्या होगा? थोड़ा ज्यादा। अब कहिएगा सर ये वाला वैल्यू कब कैलकुलेट करेंगे? जब ये वाला वैल्यू 1% के अप्रॉक्स में पहुंचेगा। यहां देखिएगा, क्या पढ़ना है? नीचे ऊपर में वो नीचे वाले क्लास में, सेकंड वाले उसमें होगा, देखिए तब। यहाँ देख, हाँ नहीं आई, इतना क्लास ही है ना तो सब बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ बैठा दिया। अच्छा 10 हो गया, चलिए छोड़ दे रहे हैं। आपको ये कैलकुलेट करके लाना है। एक बात बताइए, आरक्यू पर डबल परसेंट का मतलब वो क्या होता है? बट्टा में क्या गो जीरो? 4 गो जीरो। इसको कब कैलकुलेट करेंगे? जब ये 1% के बराबर होगा। कम से कम कितने परसेंट के बराबर? 1%। यानी अगर रेट अगर आपके पास 10% हो जाएगा ना तो भी 1% नहीं पहुंचेगा। देखिए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 10 का क्यूब 1000। अब बट्टा में कहेंगे सर कितना? 4 जीरो, तो भी आपका क्या होगा? 0.1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 1% के अप्रॉक्स में आएगा तभी इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, अन्यथा इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे सर मेरा कंपाउंड का जो फॉर्मूला आया, वो कंपाउंड का ये फॉर्मूला आया कि सर 3R प्लस 3R² % से थोड़ा ज्यादा। यानी हम क्या करेंगे? कंपाउंड कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। अब आ जाइए, चलिए फटाफट कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं। आ जाइए, क्या देखिएगा। हम कहेंगे सर 1% पे क्या हो जाएगा? 3% हो जाएगा। 1% पे टाइम 3 साल है तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 3%। अच्छा कंपाउंड कैलकुलेट कीजिए, आर के जगह 1 तो ये हो गया 3। अब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब इंटू 3/100 यानी 0.03। यानी कंपाउंड आपका जो कैलकुलेट हुआ 3.03% से ज्यादा या कम? थोड़ा ज्यादा। हाँ कहेंगे थोड़ा ज्यादा, 2-4 रुपया, 2-4 रुपया ज्यादा होगा। देखिएगा सवाल बनाने समय कितना मजा आएगा। आप डायरेक्ट आंसर कहिए सर इतना आंसर होगा, डायरेक्ट क्या कहेंगे आप? देखिएगा कि डायरेक्ट आंसर इतना होगा। अच्छे अगर बात करते हैं सर यहां पे कि CI माइनस SI, तो कहेंगे कि सर CI माइनस SI अब की बार यही होगा क्योंकि इसको तो लेना नहीं है। तो 3R² %, तो R के जगह कितना रख दिए? 1।
तो 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, 3/100 यानी क्या आ जाएगा, तो CI माइनस SI कितना हो गया, 0.03 से थोड़ा ज्यादा, 0.03 से क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा। आ जाइए, अगर रेट 2% का आएगा तो साधारण ब्याज 3 दूना 6, क्योंकि रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। अब आ जाइए, यहां पे रखिए सर 2, 3 दूना 6 है, ये हो गया 6 प्लस 2 दूना 4 तिया 12/100 यानी 0.12, यानी कहेंगे सर 6.12%। इससे ज्यादा या कम, थोड़ा ज्यादा, हाँ इससे थोड़ा ज्यादा। और CI माइनस SI हो जाएगा R³ 3R² यानी कहेंगे सर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 0.12%। देखिए ये जो है ना, ये बात बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि लड़कों को समझ में नहीं आता है, इसलिए कोई टीचर छूना ही नहीं चाहते, और छुएंगे तो बच्चे में लड़का घट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि 100 लड़का में मात्र 5 लड़का का रिजल्ट होता है, और 10 लड़का पढ़ने वाला रहता है, और 90 लड़का से मार्केटिंग होता है। बात समझ, मार्केटिंग का फंडा ये है कि पढ़ने वाले को छोड़ो, गधे को पकड़ो, है ना। तो मार्केटिंग होता है, जैसे अभी हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविक में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन मार्केटिंग करना शुरू करेंगे ना, उस दिन हम मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि मार्केटिंग किया कैसे जाता है, पता है। तो जिस दिन मार्केटिंग करेंगे उस दिन ये सब नहीं पढ़ाएंगे, एकदम छोड़ देंगे। उस दिन वही 3-3-1 पढ़ाएंगे, है ना, और रेशियो से कैसे निकालना है वो पढ़ाएंगे, सवाल पे जाएंगे, आंसर निकालने बता देंगे, हो जाएगा, लड़का का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, समझिएगा। तो हम कहेंगे सर यहां से कंपाउंड, अगर मान लेते हैं, अभी आप एक बात बताइए, जब 2 साल में हम देखे थे तो 2 साल में कंपाउंड और CI में अंतर 1% का कितने परसेंट पे गया था, 10% पे। ध्यान रखिएगा, 10% पे साधारण ब्याज 20% था और चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो गया था। तो यहां पे आ जाते हैं, आप 3 पर कैलकुलेट कर लेना है, 4 पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 पे आते हैं। चलिए 5 पे, 5 दूना 5 तिया 15% का साधारण ब्याज होगा, क्योंकि टाइम 3 साल है। अब आ जाइए, यहां रखिए सर, R के जगह यहां रखिए 5, 5 तिया 15 प्लस रखिएगा, है 5 पचे 25 दिया 75, 0.75 है ना, बराबर हो जाएगा कितना, 15.75। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ना 16% की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी आप देख रहे होंगे कि 5% के बाद जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है ना 1% के अप्रॉक्स में पहुंच रहा है, 1%। तो इससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं सर, रेट जब 6% का होगा तो साधारण ब्याज 6 तिया 18%। अब कैलकुलेट कीजिए, 6 तिया 18 प्लस हो जाएगा आपके पास 6 6 36, 36 तिया 108 यानी 1.08, यानी कंपाउंड हो गया 19.08% से थोड़ा ज्यादा। तो एक बात बताइए, CI और SI का अंतर 1% से बढ़ गया, कितने परसेंट के रेट पर, 6% के रेट पर। बहुत काम की चीज होती है ये। यानी हम कहेंगे कि सर CI और SI का जो अंतर होता है वो 3 साल में 1% से बढ़ जाता है, कब रेट पर जाने के बाद 6%। अगर उससे कम रहेगा तो 1% से वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उससे कम अगर रेट रहा तो 1% से कम रहा तो मेरा साधारण ब्याज निकाल के ही हम सवाल आंसर टिक कर सकते हैं बिना कलम कॉपी उठाए। आप लोग को करना क्या है, होमवर्क के रूप में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 12 तक आपको 12% तक जो है ना कैलकुलेट करके लाना है। और कल सबका कॉपी हम देखेंगे कि सर उसका साधारण ब्याज क्या होगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और CI माइनस SI क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके लाइएगा, देखिएगा इस पर कितना मजेदार सवाल बनेगा। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इस पर। हाँ, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये 19.08 क्या है, अप्रॉक्स। इससे थोड़ा ज्यादा और मिलेगा क्योंकि ये वाला वैल्यू हम छोड़ दिए। ठीक है, बाकी बात सवाल बनाते समय तो आपको 2:1 और 3:1 दे देंगे, सवाल बनाते रहिएगा उसी पर। 12 तक, 1 से शुरू कीजिएगा, 12 तक कम से कम निकालिएगा, निकल जाएगा। आप सबसे मेहनत कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 1 से शुरू करना है, कहां तक जाना है, 12% तक रेट निकालना है।